नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच की जो लड़ाई थी वो अब खत्म होने वाली है। 4 साल से चलने वाली ये लड़ाई पे अब ऐसा लगता है कि पूर्ण विराम लग जाएगा। तो इस लड़ाई के पीछे का जो कारण था और कैसे ये लड़ाई खत्म होगी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं, ये जो लड़ाई चल रही थी पिछले 4 सालों से, इस पे अब कैसे पूर्ण विराम लग सकता है? देखिए अजय जी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि पिछले 4 सालों से दोनों के बीच में मतभेद हो गया पार्टी को लेकर, जी। और चिराग पासवान को पार्टी से लगभग बाहर सा कर दिया गया। यहाँ तक कि कार्यालय पर भी पशुपति पारस का कब्जा हो गया। पार्टी पर भी उन्होंने अपना एकाधिकार जमाना चाहा, लेकिन चिराग पासवान ने इसका विरोध किया और दोनों की दो पार्टियां हो गई। अब दोनों की दो पार्टियां हुई तो दोनों ने अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा। जो लोजपा का मूल सिंबल था झोपड़ी छाप, उस झोपड़ी छाप को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। यानी कि उस पर न पशुपति पारस का दावा था और न चिराग पासवान का। अब इस जो सिंबल का मामला है, जी। इस पर अब फैसले का समय आ गया है। फैसले का समय आ गया इसलिए है क्योंकि दोनों दलों ने जो उनको समय दिया गया था कि अपना फाइनल स्टेटमेंट दोनों दलों को देना था उसके पक्ष में, कि क्यों आपको झोपड़ी चुनाव चिन्ह आप ही को दिया जाए, इसके बारे में लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी और राष्ट्रीय लोजपा पशुपति पारस की पार्टी दोनों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। 25 जुलाई तक का समय था, वो अब खत्म हो गया है। अब चुनाव आयोग कभी भी इस मामले में अपना निर्णय सुना सकती है। जी। तो जैसे ही ये फैसला आएगा तो इस चीज के लिए जो चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो लड़ाई चल रही थी सिंबल के लिए, वो तो खत्म ही हो जाए। इसके अलावे भी प्रयास किया जा रहा है कि दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाए, लेकिन अभी वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहा। अब देखिए 5 पॉइंट में इस बात को समझिए कि ये जो दावे चल रहे हैं, उन दावों में किसके दावे में कितना दम है और किसके पक्ष में जा सकता है ये झोपड़ी का सिंबल। और इस झोपड़ी का सिंबल यदि जिसके पक्ष में जाएगा, यकीन मानिए विधानसभा 2025 के चुनाव में उसे निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। जी। अब देखिए 5 पॉइंट था जिसके चुनाव आयोग को देना था इनको, कि किसके पास कितने चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं जी। इन दोनों दावेदारों में से किसके पास अधिक है। तो लोजपा रामविलास जो है, उनकी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसके पास मौजूदा समय में 5 सांसद हैं, जबकि चाचा की पार्टी को कोई टिकट ही नहीं मिला था। बिल्कुल। तो इसलिए उनके सांसदों की संख्या 0 है, शून्य हो गई। वो भी अब सांसद नहीं है। तो एक भी चुने हुए प्रतिनिधि पशुपति पारस के पास नहीं है, चिराग पासवान के पास 5 है। तो अब समझिए कि किसका दावा मजबूत हो रहा है। दूसरा कि हालिया चुनाव में किस पार्टी को कितना प्रतिशत मिला। अब जो पार्टी है रामविलास पासवान की 2 भागों में बटी पार्टी, पशुपति पारस के पास कितना प्रतिशत वोट मिला और चिराग पासवान के पास। तो जो लोकसभा का हालिया चुनाव हुआ, इसमें चिराग पासवान की पार्टी को 6.36% मत मिला था, जी। जबकि पशुपति नाथ पारस की पार्टी तो चुनाव ही में कोई सीट ही नहीं मिला, तो इसीलिए चुनाव ही नहीं लड़ी, तो उसे 0% वोट मिला। तो इसमें भी चाचा पिछड़ गए। तो 2 पॉइंट में आप देखेंगे कि चाचा अभी तक जो 2 पॉइंट की चर्चा की उसमें पिछड़ गए। तीसरा कि किस राज्य में पार्टी का विस्तार है। दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग के पास ये दावा किया है
कि पूरे देश में उनका संगठन है और पूरे देश में उनके कार्यकर्ता है। तो ये दोनों पार्टियां दावा करें। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है हाँ वो तो ये समय बताएगा। उसके बाद कितने राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, ये भी एक पॉइंट है। तो लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो बिहार में, झारखंड में, यूपी में और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी है। जबकि राष्ट्रीय लोजपा जो पशुपति पारस की पार्टी है वो एक भी चुनाव एक भी राज्य में अभी नहीं लड़ी। तो इस दावे में भी आप समझ सकते हैं कोई दम नहीं। कोई दम नहीं। पांचवा, दूसरे राज्यों में जीते हुए प्रतिनिधि कितने हैं? तो लोजपा रामविलास के पास बिहार में 5 सांसद हैं और नागालैंड में 2 विधायक, जबकि राष्ट्रीय लोजपा के पास बिहार में एकमात्र एमएलसी बचे। तो अब इस मामले में भी किसके पास ज्यादा दावेदारी है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय जो लोजपा रामविलास है उसकी जो है वो दावेदारी मजबूत दिखती है और जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है। यदि इस पर फैसला आ गया और झोपड़ी यदि चिराग पासवान को मिल गई तो आप यकीन मानिए पुराना पार्टी का पुराना सिंबल आ जाएगा। कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव उससे था उससे नया जोश जगेगा और नया जोश जब जगेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो परिणाम आएगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा, उस फैसला के बाद पशुपतिनाथ पारस सब कुछ भुला के भतीजा के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और जो पारिवारिक मतभेद है वो एक बार फिर से दोनों परिवार मिल जाएगा? देखिए ऐसा संभव नहीं दिखता क्योंकि राजनीति में चिराग पासवान अब काफी आगे निकल चुके हैं। वो दौर खत्म हो चुका है जब चिराग पासवान को पशुपतिनाथ पारस की जरूरत थी। जी, वो एक दौर था जब चिराग पासवान को पशुपतिनाथ पारस की जरूरत थी, लेकिन अब पशुपति पारस उस दौर से बाहर जा रहे हैं और चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए व्यक्ति क्यों चिराग पासवान फिर से पशुपति पारस को अपने पास बुलाएंगे, जबकि वो जानते हैं कि एक बार चाचा धोखा दे चुके हैं। जब मौका मिलेगा तो हो सकता है धोखा दे दे। जो आदमी एक बार दिया वो कई बार दे सकता है। तो इसलिए अब मुझे जो लगता है चिराग पासवान की राहें जुदा हो गई है क्योंकि जिस समय पार्टी टूटी थी उस समय चिराग पासवान पशुपति पारस के साथ मिलने के लिए बेकरार थे, बेचैन थे। वो कहते भी हैं कि मैं रो रो कर कितने बार चाचा का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन चाचा का दरवाज़ा नहीं खुला। तो जब नहीं खुला तो उन्होंने प्रण लिया और प्रण लिया तो फिर कार्यकर्ताओं का साथ मिला और कार्यकर्ताओं का साथ मिला तो बिहार में प्रदर्शन आप देख रहे हैं 100% प्रदर्शन है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 की 5 सीट जीत ली। तो अब जब सिंबल मिल जाएगा तो आप यकीन मानिए चिराग पासवान और मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में फिर उभरेंगे और विधानसभा चुनाव में तो सिंबल मिलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह और दुगुना रहेगा। तो अभी आप राकेश तिवारी से सुन रहे थे कि दोनों ने, चाचा और भतीजा ने, अपने अपने दावे चुनाव आयोग के सामने पेश कर चुके हैं। चुनाव आयोग का फैसला जल्द ही आने वाला है और अगर दावे की बात करें तो चिराग पासवान अपने दावे में अपने चाचे पे काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग के फैसला का इंतज़ार कीजिए और आप देखिए क्या होता है। हमें इजाज़त दीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।